हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग झारखंड में खनिज संसाधन का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग झारखंड में खनिज संसाधन का पार्ट 1 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। क्योंकि झारखंड में खनिज संसाधन एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसका सारा एमसीक्यू एक वीडियो में कराना काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी लेंथ जो है वीडियो का लंबा हो जाता है। तो इसीलिए पार्ट 1 पार्ट 2 में मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो पार्ट 1 जो है कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। बाकी बचे हुए एमसीक्यू है ना। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप जाके पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा और बेहतर लगेगा, है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व आउट करते हैं वन बाय वन। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 43 तक कर लिया था। आज जो है बाकी के जो बचे हुए एमसीक्यू है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। झारखंड का लिप्सा बुरू जाना जाता है। ठीक है, झारखंड का लिप्सा बुरू जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? ग्रेफाइट के लिए, डोलोमाइट के लिए, काइनाइट के लिए, ऑप्शन डी एस्बेस्टस के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी काइनाइट के लिए। ठीक है, झारखंड का लिप्सा बुरू जो है काइनाइट के लिए जाना जाता है, काइनाइट के लिए जो है फेमस है। काइनाइट क्या है? एक तरह का मिनरल है जो कि झारखंड में पाया जाता है। तो काइनाइट खनिज के लिए ही जो है लिप्सा बुरू फेमस है, जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में काइनाइट के प्रसिद्ध लिप्सा बुरू, झारखंड में काइनाइट के लिए जो प्रसिद्ध लिप्सा बुरू क्षेत्र है वो किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जो इसका सही आंसर होगा। पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम जिले में ही लिप्सा बुरू क्षेत्र है जो कि काइनाइट के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, लिप्सा बुरू कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम जिले में है और जो कि काइनाइट के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। झारखंड राज्य के किस जिले में ग्रेफाइट खनिज सर्वाधिक पाया जाता है? ठीक है, ग्रेफाइट खनिज जो है झारखंड राज्य के कौन से जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? पलामू, चतरा, लोहरदगा, गुमला। तो इसका जो सही आंसर होगा पलामू। ठीक है, पलामू जिले में ग्रेफाइट की जो है मात्रा सबसे पाई अधिक जाती है। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा पलामू। तो ग्रेफाइट क्या है? ठीक है, ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है? काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक एलोट्रॉप है। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक अपरूप है और ये जो है पलामू जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। और इसका यूज की अगर हम बात करें, ठीक है, ग्रेफाइट का यूज की अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है रिफैक्ट्री इंडस्ट्री में किया जाता है। ठीक है, इसका यूज जो है रिफ्रैक्ट्री इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। रिफैक्ट्री इंडस्ट्री में जो है इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इनमें से किस खनिज को काला शीशा कहा जाता है? तो ग्रेफाइट को। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। काला शीशा जो है ग्रेफाइट को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। झारखंड के किस स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में डोलोमाइट पाया जाता है? ठीक है, डोलोमाइट जो है झारखंड के किस स्थान में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए मेदिनीनगर, लातेहार, चतरा, लोहरदगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका मेदिनीनगर। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? मेदिनीनगर, डाल्टनगंज। ठीक है, मेदिनीनगर को ही कहा जाता है डाल्टनगंज, है ना। तो डोलोमाइट जो है सर्वाधिक मात्रा मेदिनीनगर में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका उपयोग जो है कागज़, शीशा, लोह इस्पात, सीमेंट आदि उद्योगों में होता है। डोलोमाइट का अगर इस्तेमाल की हम बात करें, डोलोमाइट के यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है कागज़, शीशा, लोहा इस्पात, सीमेंट, इन सारी फैक्ट्रियों में, इन सारी इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कभी कभी यूज भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। झारखंड के किस जिले में बेंटोनाइट नामक खनिज पाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेंटोनाइट नामक जो खनिज है वो किन जिलों में पाया जाता है? ऑप्शन ए साहेबगंज, पाकुड़, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। ठीक है, बेंटोनाइट जो होता है साहेबगंज और पाकुड़ जिलों में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बेंटोनाइट जो होता है साहेबगंज और पाकुड़ जिला में पाया जाता है। बेंटोनाइट क्या होता है? बेंटोनाइट जो है एक एल्युमिनियम सिलिकेट मिट्टी है। क्या है? एल्युमिनियम सिलिकेट मिट्टी है। एल्युमिनियम सिलिकेट मिट्टी है और इसका जो निर्माण है ज्वालामुखी के राख से होता है।
तो याद रखिएगा बेंटोनाइट क्या है, एक एल्युमिनियम सिलिकेट मिट्टी है जिसका निर्माण ज्वालामुखी के राख से होता है। जो ज्वालामुखी होता है ना, जो राख होता है उसी से बेंटोनाइट बनता है, जिसे आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, जिसे आम भाषा में जो है मुल्तानी मिट्टी कहा जाता है। आई होप ये सब जो है मुल्तानी मिट्टी से आप लोग सभी लोग परिचित होंगे। तो बेंटोनाइट को जो है आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है आपके साहिबगंज और पाकुड़ जिले में पाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। बेंटोनाइट खनिज को आम बोलचाल की भाषा में इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, बेंटोनाइट खनिज जो है उसका आम भाषा में क्या कहा जाता है? मुल्तानी मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य के किस स्थान पर ग्रेनाइट की उपलब्धता का पता लगाया गया है? ठीक है, झारखंड के किस स्थान पर ग्रेनाइट जो है ग्रेनाइट की उपलब्धता का पता लगाया गया है? झरिया, धनबाद, बरही, हजारीबाग, तुपुदाना, रांची, सिकनी, लातेहार। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका बरही हजारीबाग। ठीक है, बरही हजारीबाग क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे ग्रेनाइट की उपलब्धता का पता लगाया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, बरही हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। झारखंड के झरिया में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। झरिया कहाँ पे है? झरिया जो है धनबाद जिला में है। ठीक है, झरिया क्या है? एक जगह है, क्षेत्र है जो कि धनबाद जिले में आता है। तो झरिया में प्रचुर मात्रा में क्या उपलब्ध है? कोयला का भंडार, यूरेनियम का भंडार, पेट्रोलियम का भंडार, थोरियम का भंडार। तो इसका सही आंसर होगा कोयला का भंडार। धनबाद जो होता है, धनबाद को कोल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये धनबाद जो है इसको कोल नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि धनबाद में जो है बहुत सारे कोल माइंस हैं और यहाँ पे जो है कोयले की भंडार पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है कोयला का भंडार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड राज्य में पाया जाता है? ठीक है, भारत में अगर हम कोयले की भंडार की बात करें, उनमें से जो है कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड राज्य में पाया जाता है? 15%, 27%, 40%, ऑप्शन डी 62%। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 27% है ना। 27% जो है हिस्सा झारखंड राज्य में, तो 27% जो है हिस्सेदारी है भारत के कुल कोयला भंडार में। ठीक है, तो 27% इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। इंडियन मिनरल बुक 2021 के अनुसार देश में उत्पादित कुल कोयला में झारखंड राज्य की हिस्सेदारी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडियन मिनरल बुक 2021 के अनुसार देश में जो उत्पादित कुल कोयला है उसमें झारखंड राज्य की कितनी हिस्सेदारी है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 16.66। ठीक है, 16.66% जो है इसकी हिस्सेदारी है झारखंड राज्य की देश में उत्पादित कुल कोयला में। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। तो थोड़ा समझते हैं इंडियन मिनरल बुक क्या होता है। ठीक है, इंडियन मिनरल बुक क्या होता है? तो इंडियन मिनरल बुक जो है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस यानी IBM का सालाना फ्लैगशिप प्रकाशन। द इंडियन मिनरल ईयर बुक यानी भारतीय खनन एवं खनिज क्षेत्र का एक विकिपीडिया है। ठीक है, इंडियन मिनरल ईयर बुक जो है ये भारतीय खनन एवं खनिज क्षेत्र का एक विकिपीडिया है जो मिनरल से संबंधित सारे सूचनाओं को रखता है। ठीक है, उसी को इंडियन मिनरल बुक कहा जाता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 16.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इंडियन मिनरल बुक 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कोयला की कुल कितनी खदानें हैं? ठीक है, इंडियन मिनरल बुक के अनुसार 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कोयले की जो खदान है कितनी है झारखंड में? 78, 113, 132, ऑप्शन डी 264। तो इसका सही आंसर होगा 113। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा 113 जो है टोटल खदानें हैं कोयले की झारखंड राज्य में। ऑप्शन बी हो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। झारखंड राज्य के कुल कोयला उत्पादन में से लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र से होता है? ठीक है, झारखंड राज्य के जो कुल कोयला उत्पादन होता है उनमें से कितना परसेंट जो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र से उत्पादन होता है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र से कितना कोयला उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 95%। ठीक है, 95% जो होगा 95% जो है कोयले का उत्पादन दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र से होता है। तो याद रखिएगा 95% इसका सही आंसर होगा। तो देख सकते हैं 95% जो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र से जो है कोयले का उत्पादन होता है। तो दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है उसमें कोयले की जो मात्रा है काफ़ी अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। झारखंड में कोयला खनन का कार्य सर्वप्रथम किस क्षेत्र में प्रारंभ किया गया? क्वेश्चन है कि झारखंड में जो कोयला खनन का कार्य किया गया था
वो सबसे पहले कौन से क्षेत्र में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा झरिया। ठीक है, झरिया धनबाद में पड़ता है। तो धनबाद जिला का एक झरिया का स्थान है, क्षेत्र है, वहीं पे सबसे पहले कोयला खनन का काम किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। झारखंड राज्य के कुल कोयला उत्पादन लगभग कितना प्रतिशत झरिया क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। झारखंड राज्य का जो कोयला उत्पादित होता है, उत्पादन होता है, उसका कितना प्रतिशत लगभग झरिया क्षेत्र से सिर्फ उत्पादित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 60%। ठीक है, अगर झारखंड में कोयले की उत्पादकता, प्रोडक्शन ऑफ कोल की अगर हम बात करें, झारखंड में 100% है, तो 100% में जो है 60% सिर्फ जो है झरिया क्षेत्र से जो है कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो याद रखिएगा 60% इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयले की प्राप्ति होती है। राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है, इंडस्ट्री है, उसका कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है। इसका सही आंसर होगा बोकारो से। ठीक है सर, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है उड़ीसा में जो एक जगह है राउरकेला, उसमें एक इस्पात संयंत्र लगाया गया है। ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप किया गया है, तो उसको जो है कोयले की प्राप्ति कौन से जिले से होती है, तो बोकारो से होती है। याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। झारखंड में इनमें से किस किस्म का कोयला पाया जाता है। ठीक है, झारखंड में कौन कौन से कोयले की किस्म पाई जाती है। ऑप्शन है बिटुमिनस, एंथ्रोसाइट, लिग्नाइट। ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ए तथा बी दोनों। ठीक है, झारखंड राज्य में जो है बिटुमिनस और एंथ्रोसाइट की जो किस्म होती है कोयले की, वो पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा बिटुमिनस और एंथ्रोसाइट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो याद रखिएगा झारखंड में जो है कोयले की जो दो किस्म पाई जाती है, बिटुमिनस और एंथ्रोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला खान है। उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें तो झारखंड का सबसे बड़ा कोयला का जो खान है वो कौन सा है। झरिया, सिकनी, कर्णपुरा और रजरप्पा। तो इसका सही आंसर होगा झरिया, धनबाद। ठीक है, झरिया कहाँ पे है, धनबाद में है। तो धनबाद का झरिया जो कोयला खान है, उसमें सबसे ज़्यादा कोयले की उत्पादन होती है। और कितनी उत्पादन होती है, 60% लगभग जो है झारखंड का कोयले उत्पादन में जो है झरिया का रोल जो है 60% है। 60% कोयले के उत्पादन जो है झरिया के खान से होती है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य सबसे बड़ा कोयला खान है। अगर एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला का खान कौन सा है। झरिया, सिकनी, कर्णपुरा, रजरप्पा। तो इसका सही आंसर होगा कर्णपुरा। ठीक है, कर्णपुरा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला खान है। तो याद रखिएगा कर्णपुरा। अगर आपसे पूछे कि उत्पादन की दृष्टि से, कोयले उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा खान कौन है, तो आपका हो जाएगा वो झरिया, धनबाद। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे सिर्फ, तो वो हो जाएगा आपका कर्णपुरा। लेकिन प्रोडक्शन ऑफ कोल की दृष्टि से तो झरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। झारखंड में इनमें से कौन सी कोयला परियोजना का संचालन विश्व बैंक की सहयोग से हो रहा है। ठीक है, झारखंड में कौन सा ऐसा कोयला परियोजना है, प्रोजेक्ट है, कोयला प्रोजेक्ट, जिसका संचालन जो है विश्व बैंक के मदद से किया जा रहा है। झरिया परियोजना, रजरप्पा परियोजना, कतरास परियोजना। ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। इन सारे परियोजनाओं को जो है विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। झारखंड के निम्न में से किस क्षेत्र में यूरेनियम नामक खनिज पाया जाता है। झारखंड के कौन से क्षेत्र में जो है यूरेनियम नामक खनिज पाया जाता है। जादूगोड़ा, ढाल भूमगढ़, बागजत, उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। जादूगोड़ा में भी और ढाल भूमगढ़ में भी और बागजत, इन सारे क्षेत्रों में जो है यूरेनियम नामक खनिज पाया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। झारखंड में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध स्थान जादूगोड़ा किस जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो यूरेनियम के लिए जो प्रसिद्ध है जादूगोड़ा, वो कौन से जिले में आता है, कौन से जिले के अंदर में आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, जादूगोड़ा जो है पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में, पूर्वी सिंहभूम जिले के अंदर में आता है, जो कि यूरेनियम के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। झारखंड राज्य का तुरामडी इनमें से किस खनिज के लिए जाना जाता है। तुरामडी जो है, तुरामडी क्षेत्र, वो कौन से खनिज के लिए जाना जाता है। थोरियम, यूरेनियम, ऑप्शन सी इल्मेनाइट, ऑप्शन डी बोरिलियम। इसका सही आंसर होगा यूरेनियम। तो तुरामडी जो है वो भी यूरेनियम के लिए जाना जाता है।
तुरामडी में भी यूरेनियम पाई जाती है। लेकिन अगर प्रसिद्ध पूछे, फेमस पूछे तो कौन है यूरेनियम के लिए? जादूगोड़ा। लेकिन तुरामडी में भी यूरेनियम खनिज पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगर आपसे फेमस पूछे यूरेनियम के लिए कौन सा जगह है तो जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। झारखंड के किस क्षेत्र में थोरियम का भंडार पाया जाता है? थोरियम का जो है झारखंड के किस क्षेत्र में भंडार पाया जाता है? रांची, पठार, धनबाद, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, उपरोक्त में दोनों। तो रांची पठार में भी और धनबाद में भी जो है थोरियम का भंडार पाया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा रांची और धनबाद, इन दोनों जगहों में थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। झारखंड राज्य के किस जिले में इल्मेनाइट पाया जाता है? इल्मेनाइट खनिज जो है झारखंड राज्य के किस जिले में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रांची। ठीक है, रांची जिले में जो है इल्मेनाइट खनिज पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। झारखंड राज्य में इनमें से किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है? अब बेरिलियम खनिज की बात किया जा रहा है कि बेरिलियम खनिज जो है झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? कोडरमा, गिरिडीह, गुमला। ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। ठीक है, कोडरमा और गिरिडीह दोनों जिले में जो है बेरिलियम पाया जाता है। याद रखिएगा, बेरिलियम की अगर बात करें तो कोडरमा और गिरिडीह दोनों जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। झारखंड राज्य खनिज की विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित निगम परियोजनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित निम्न परियोजनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा सही मिलान नहीं है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है, आपके ऑप्शन जो है दिए हुए हैं। तो कौन सा पूछा, कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है उसको बताना है। ठीक है, आपको गलत बताना है ना। सिकनी कोयला परियोजना सिकनी लातेहार, जी बिल्कुल ये तो सही है। कायनाइट परियोजना बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम में होता पाया जाता है, मतलब ये जो है परियोजना बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम में है, जी बिल्कुल। ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग तुपुदाना रांची, तो ये जो ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग जो है ये तुपुदाना रांची में ही है, स्थित है। ऑप्शन डी विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना पांकी पलामू, जी नहीं, विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना जो है पांकी पलामू में नहीं संचालित की जाती है। इसका जो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा जा रहा है, गलत पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। पिपरवार, सराधु, मगध, अशोक, संघमित्रा, चंद्रगुप्त आदि निम्न में से किस खनिज की खदानें हैं? ठीक है, पिपरवार, सराधु, मगध, अशोक, संघमित्रा, चंद्रगुप्त आदि निम्न में से किस खनिज की खदानें हैं? तांबा की, लोहा की, कोयला की और ऑप्शन डी पाराइड की। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कोयले की। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा कोयले की। ये सारे जो हैं कोयले की खदानें हैं। ठीक है, ये जो है सारे कोयले खनिज की खदान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी कोयले की खान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कोयला खान कौन है? झरिया, कर्णपुरा, रजरप्पा, कतरास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कर्णपुरा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कर्णपुरा। ठीक है, अगर बात करता कोल प्रोडक्शन के मामले में, ठीक है, कोल प्रोडक्शन के दृष्टि से अगर पूछता कि सबसे बड़ा खान कौन है, तो आपका हो जाता आंसर झरिया। ठीक है, क्योंकि ये जो झरिया है यहाँ से 60% जो है झारखंड का कोल उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो कोल प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से झरिया सबसे बड़ा खान है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, एरिया की दृष्टि से, तो कर्णपुरा सबसे बड़ा कोयला खान है। और यही हमसे पूछा गया था क्षेत्रफल की दृष्टि, तो ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर। अगर प्रोडक्शन के मामले में तो झरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। तुरामडी किस खनिज का खनन क्षेत्र है? ठीक है, तुरामडी जो है वो किस खनिज का खनन क्षेत्र है? इसका सही आंसर होगा यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम के लिए जो है तुरामडी क्षेत्र जो है खनिज खनन का क्षेत्र माना जाता है यूरेनियम के लिए। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से सही कथन है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो सही है आपको ये बताना है। तो स्टेटमेंट ए क्या है, झारखंड में हेमेटाइट लोह अयस्क की प्रधानता है? जी बिल्कुल, झारखंड राज्य में जो है हेमेटाइट लोह अयस्क की प्रधानता है, और ये जो है पश्चिमी सिंहभूम में ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल राइट है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है, राज्य के कोडरमा तथा गिरिडीह जिले में बरेलियन नामक खनिज पाया जाता है। जी, झारखंड राज्य के जो कोडरमा और गिरिडीह जिले हैं उसमें बरेलियन नामक जो है खनिज पाया जाता है, जिसका उपयोग एक्सरे ट्यूब में किया जाता है। जी बिल्कुल, बरेलियम जो खनिज होता है उसका यूज एक्सरे ट्यूब में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी क्या है, यह स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। दोनों स्टेटमेंट क्या है, ऊपर के ए और बी दोनों सही है। फाइनली ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, गेरुआ नामक खनिज किस जिले में पाया जाता है। ठीक है, गेरुआ नामक जो है खनिज कौन से जिले में पाया जाता है, गिरिडीह, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर होगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी सिंहभूम में ही गेरुआ नामक खनिज पाया जाता है। ठीक है, गेरुआ नामक जो खनिज है वो आपके पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, वर्मिक्यूलाइट नामक खनिज किस जिला में पाया जाता है। देख रहे हैं कितना तरीके का खनिज जो है हमारे झारखंड राज्य में पाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन माइंस ऑफ ब्यूरो, IBM के अकॉर्डिंग जो है, इंडियन माइंस ऑफ ब्यूरो के अनुसार झारखंड में जो है टोटल 58 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो वर्मिक्यूलाइट नामक खनिज किस जिला में पाया जाता है, तो सही आंसर इसका होगा आपका कोडरमा जिला। ठीक है, कोडरमा जिला में जो है वर्मिक्यूलाइट नामक खनिज पाया जाता है। और कोडरमा में जो है सबसे ज़्यादा जो है माइका पाया जाता है, जिसे अभ्रक कहा जाता है। ठीक है, कोडरमा में जो है सबसे ज़्यादा जो है माइका अभ्रक पाया जाता है। और इस कोडरमा में जो है वर्मिक्यूलाइट नामक खनिज भी पाया जाता है। और अगर एक्सेस माइका पूछे, माइका सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, अभ्रक, तो कोडरमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, झारखंड में स्वर्ण अयस्क के भंडार हैं। झारखंड राज्य में जो स्वर्ण अयस्क के जो भंडार हैं वो कौन से जिले में हैं। परासी, रांची, कुंदेरकोंचा, पूर्वी सिंहभूम, कुचाई, सरायकेला खरसावां, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। इन सारी जगहों पे परासी जो कि रांची में है, कुंदेरकोंचा जो पूर्वी सिंहभूम में है, और कुचाई जो क्षेत्र है जो कि सरायकेला खरसावां में है, इन तीनों जो है क्षेत्रों में स्वर्ण अयस्क जो है, सोने की जो अयस्क है उसका भंडार पाया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में चांदी के भंडार अवस्थित हैं। झारखंड राज्य में चांदी के भंडार की अवस्थित है। रांची, मऊ भंडार, लावा, ऑप्शन डी ए तथा बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए तथा बी। ठीक है, रांची और मऊ भंडार जो है झारखंड के दो ऐसे जगह हैं जिनमें चांदी के भंडार अवस्थित है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, झारखंड की कौन सी पहाड़ी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड की जो पहाड़ी है वो कौन सी ऐसी पहाड़ी है जो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो कन्हरी पहाड़ी, बगरू पहाड़ी, डोमारी पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बगरू पहाड़ी। बगरू पहाड़ी जो है झारखंड राज्य का, वो बॉक्साइट के लिए फेमस है। और बॉक्साइट क्या है, ये एल्युमिनियम का ओर है। ठीक है, एल्युमिनियम का क्या है, ये ओर है जिससे एल्युमिनियम बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा सही होगा, बगरू पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, झारखंड राज्य के किस स्थान पर मोलिब्डेनम के उप उत्पाद का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, पूछा जा रहा है झारखंड राज्य के कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे मोलिब्डेनम के जो उप प्रोडक्ट है उसका उत्पादन किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा जो है झारखंड राज्य का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मोलिब्डेनम का उत्पादन किया जाता है। मोलिब्डेनम के जो उप उत्पाद होते हैं उसका उत्पादन किया जाता है जादूगोड़ा में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, झारखंड में इनमें से किस खनिज से मोलिब्डेनम के उप उत्पाद का उत्पादन किया जा रहा है। झारखंड में कौन सा ऐसा खनिज है, किस खनिज से मोलिब्डेनम के जो उप उत्पाद है उसका उत्पादन किया जा रहा है। तांबा, क्रोमाइट, ड्यूनाइट, यूरेनियम। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यूरेनियम। ठीक है, मोलिब्डेनम का जो उप उत्पाद है उसका उत्पादन जो है यूरेनियम के खनिज से किया जा रहा है। ठीक है, यूरेनियम खनिज से जो है आपका मोलिब्डेनम बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे मोलिब्डेनम का उप उत्पाद भी बोला जा रहा है। तो उप उत्पाद किसे कहते हैं, जो सेकेंड प्रोडक्ट होता है। उप उत्पाद को सेकेंड प्रोडक्ट कहते हैं, जो क्या हो, सेकेंडरी प्रोडक्ट हो। ठीक है, तो देखिए मोलिब्डेनम का जो उप उत्पाद है किससे बनाया जा रहा है, यूरेनियम से बनाया जा रहा है। तो यूरेनियम क्या है, हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट नहीं कह सकते, प्राइमरी खनिज है। ठीक है, तो इसके मदद से जो है मोलिब्डेनम के सेकेंडरी प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है जिसे उप उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, झारखंड राज्य के किस स्थान पर सेलेनियम तथा टेल्यूरियम नामक खनिज का उत्पादन किया जा रहा है? ठीक है, झारखंड राज्य के किस स्थान पर सेलेनियम तथा टेल्यूरियम नामक खनिज का प्रोडक्शन किया जा रहा है? मेदिनीनगर, नरवा पहाड़, घाटशिला, तुरामडी। सही आंसर इसका जो होगा घाटशिला। ठीक है, घाटशिला झारखंड राज्य का एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सेलेनियम तथा टेल्यूरियम नामक खनिज का प्रोडक्शन किया जा रहा है। ऑप्शन सी जो है घाटशिला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, गढ़वा जिला के सी पहाड़ी में इनमें से किस खनिज का खोज किया गया है? ठीक है, गढ़वा जिला जो है और गढ़वा जिला के जो सी पहाड़ी है उनमें से किस खनिज का खोज किया गया है? चांदी अयस्क, स्वर्ण अयस्क, लोह अयस्क, ऑप्शन डी तांबा अयस्क। तो ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा स्वर्ण अयस्क। ठीक है, गढ़वा जिला के जो सी पहाड़ी है उसमें स्वर्ण अयस्क की खोज की गई है। ठीक है, याद रखिएगा सी पहाड़ी जो है गढ़वा जिला का, वहाँ पे स्वर्ण अयस्क की खोज की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से जितने भी झारखंड में खनिज संसाधन से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते थे उसको हम लोगों ने क्या है पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिया। आई होप इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है दोनों सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यूजफुल काफ़ी अगर लगा होगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।